हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। सो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक रेसिपी। घर पर बहुत आसानी से और एक ऑथेंटिक रेसिपी कैसे बनाई जाती है, सारे सीक्रेट टिप्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फॉरेस्ट केक क्या होता है। ब्लैक फॉरेस्ट केक एक चॉकलेट केक का ही फॉर्म है, जिसमें आप चॉकलेट ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट गनाश यूज़ कर सकते हैं, साथ में इसमें चेरीज़ भी यूज़ होती हैं। तो दोस्तों, मोस्टली लोग चेरीज़ यूज़ नहीं करते हैं और जो यूज़ करते हैं उनको कहते हैं स्वीट करौंदा। और यहाँ पर मैं भी स्वीट करौंदा ही यूज़ करने वाली हूँ और उसी की मैं इसमें फिलिंग यूज़ करूँगी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 180 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स से चॉकलेट केक स्पंज बनाकर रेडी कर लिया है और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैं यहाँ पर चॉकलेट गनाश बना रही हूँ। सो इसके लिए मैंने आधी से आधी पट्टी चॉकलेट ग्रेट कर ली है। साथ में मैंने यहाँ पर 1/4 कप क्रीम ली है, व्हिप्ड क्रीम यहाँ पर मेल्ट की हुई। साथ में मैंने थोड़ा सा मिल्क लिया है, यानी कि 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मैंने मिल्क लिया है। और अब मैं इन दोनों को मिक्स करके इस चॉकलेट में मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छे से मेल्ट होने दूंगी। वैसे तो दोस्तों, आप इसे डायरेक्ट गैस पर भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि चॉकलेट बहुत सेंसिटिव होती है, तो कभी कभी ऑयल छोड़ देती है, ऑयल सेपरेट कर देती है, तो हमारा जो गनाश होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है। इसलिए मैं हमेशा इसी तरह डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट मेल्ट करती हूँ। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, आप थोड़ा सा रुकिए। इसके बाद जब चॉकलेट मेल्ट हो जाए उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसमें आपको किसी भी कलर एसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा जब तक गनाश बन रहा है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ और बनाती हूँ क्रीम। और इस क्रीम के डब्बे को मैंने फ्रीज़र से 2 घंटे पहले निकाल लिया था, ताकि ये अच्छे से मिल्की फॉर्म में आ जाए। और यहाँ पर मैं हाफ़ केजी केक के लिए 1 कप क्रीम ले रही हूँ। मेरे जो व्यूवर्स हैं मुझे कई बार कमेंट कर चुके हैं कि आपको हाफ़ केजी केक के लिए कितना क्रीम लेना है। तो आपको 1 कप, या आपकी अगर क्रीम से डेकोरेशन ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा और उसमें एक्स्ट्रा डाल लीजिए, बट 1 कप में आपका इनफ हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरी क्रीम बन रही है और मेरा गनाश भी रेडी हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा मिक्स करके देख रही हूँ। और दोस्तों, जब आप गनाश को लेयर में एज ए फिलिंग यूज़ करते हैं तो उसको आपको छानने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप गनाश से केक को कवर करते हैं तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर छान लें, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े लम्स रह जाते हैं चॉकलेट्स के, तो आपको उसको छानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब चलते हैं इसकी फिलिंग पर। तो फिलिंग के लिए मैंने गनाश रेडी कर लिया है। आप चाहें तो फिलिंग में आप चॉकलेट ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं, मैं गनाश ही यूज़ करती हूँ। और साथ में यहाँ पर जो स्वीट करौंदा है, मैं उसको भी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लूँगी। इसको मैं फिलिंग के रूप में यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसका क्रश भी बना सकते हैं, यानी कि इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छे से बॉईल कीजिए, थोड़ी सी चीनी डालिए और वो इस एक तरह का अच्छा सा क्रश बन जाता है और आप उसको ब्लैक फॉरेस्ट केक में यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मेरी जो फिलिंग थी वो सब कंप्लीट है। अब आती है केक की फ्रॉस्टिंग की बारी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको केक बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगाना है। मैं डायरेक्ट टर्निंग टेबल पर ही फ्रॉस्टिंग करती हूँ और क्रम कोटिंग करती हूँ। इसके बाद मैं उसको केक बोर्ड पर शिफ्ट कर लेती हूँ। चलिए, आपको जिस तरह से सुविधा हो आप उस तरह से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पहली लेयर रखी है, उसको अच्छे से शुगर सिरप से सोक किया है। साथ में उस पर क्रीम की एक लेयर चढ़ाई है और उसमें मैंने 1 चम्मच चॉकलेट गनाश और कुछ मैंने स्वीट करौंदा के पीसेस फिलिंग के रूप में यूज़ की हैं। और ये प्रोसेस आपको तीनों लेयर पर करनी है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से चॉकलेट गनाश स्प्रेड कर दिया है, क्रीम स्प्रेड कर दी है, थोड़ी सी मैंने ये चंक्स भी डाल दी हैं। तो दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट केक और चॉकलेट केक में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि चॉकलेट केक में आपको चेरीज़ यूज़ नहीं करनी होती है। आपको गनाश, चोको चिप्स, चॉकलेट ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको चेरीज़ यूज़ करना होता है। यहाँ पर चेरीज़ का ऑप्शनल तरीका हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपको ऑथेंटिक रेसिपी बनाना है ब्लैक फॉरेस्ट केक की, तो आप उसमें जो नेचुरल चेरीज़ के फ्रूट्स आते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, आप उसको यूज़ करें, तब आपकी ऑथेंटिक रेसिपी बनकर रेडी होगी। ठीक है, और उसका बजट नॉर्मल इस ब्लैक फॉरेस्ट केक से काफ़ी हाई होता है।
तो ये आप अपने कस्टमर से उनसे बातचीत कर लें कि आपको ऑथेंटिक ही ब्लैक फॉरेस्ट केक चाहिए कि आपको जनरल नॉर्मली जैसा बनता है, जैसा बेकरी में भी बनता है, आपको उस तरह का चाहिए। तो मेरे जो कस्टमर हैं उनको इसी तरह का चाहिए जो हम हमेशा बनाते हैं। तो इसका जो चार्ज है मैं 350 लेती हूँ। और आप अपने एरिया में ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपके एरिया में हाफ़ केजी ब्लैक फॉरेस्ट केक का कितना प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों अब मैंने केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए। आप आधे घंटे के लिए आराम से रख दीजिए। और अब मैं इस चॉकलेट गनाश को छान रही हूँ और इसको छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं ड्रिपिंग करने वाली हूँ और मुझे केक पर भी स्प्रेड करना है इस गनाश को। तो दोस्तों ये गनाश परफेक्ट बना है। और दोस्तों हो सकता है मेरा गनाश थोड़ा बहुत बच भी जाए। तो दोस्तों हम कम नहीं बनाना चाहिए क्योंकि कम बनाने में फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है दोबारा बनाने में। तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर ही चलें क्योंकि वो तो अगले केक में फिर काम आ जाता है। तो चलिए दोस्तों अब मेरा केक सेट हो गया है। अब मैं इसकी आइसिंग करने वाली हूँ और यहाँ पर मैं पाइपिंग बैग से ही आइसिंग करूँगी। तो जो बिगिनर्स हैं केक बनाना स्टार्ट किए हैं और जिन्हें आइसिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो उनका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप एक पाइपिंग बैग में क्रीम भर लें, अच्छे से मिक्स करके ही आप क्रीम भरें। अगर आपने इसी तरह फ्रिज में ऐसे निकाल कर और उसी तरह बिना मिक्स करे अगर आपने क्रीम उसमें भर दी तो आपकी आइसिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। समस्या क्या आएगी कि आपकी क्रीम में बबल्स बनेंगी, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको अच्छे से पैलेट चलाना पड़ेगा और बहुत सारा टाइम भी आपका खर्च होगा आइसिंग में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि फ्रिज में से क्रीम निकालना है, उसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स करना है ताकि वो स्मूथ हो जाए और उसमें जो बनने वाले एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए। इसके बाद उसको पाइपिंग बैग में भरें और फिर आप उससे आइसिंग करें। और इस तरह से देखिए मैंने पूरी केक को कवर कर दिया है और फिर लास्ट में मैं चला दूँगी पैलेट। और अब फुल फिनिशिंग के लिए आपको स्क्रैपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप स्क्रैपर इस तरह का मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास बेकार पड़ी हुई एटीएम कार्ड हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए स्क्रैपर। और दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि उनकी क्रीम में बबल्स पड़ जाते हैं और जब वो केक की फिनिशिंग आइसिंग करते हैं तो क्रीम अनइवन रहती है, बबल्स पड़ जाते हैं, उनका क्या सॉल्यूशन है। तो उसका यही सॉल्यूशन है दोस्तों, आपको क्रीम और अब तो स्पेशली गर्मियाँ आ गई हैं, आप अगर फ़ैन में काम कर रहे हैं तो आपकी क्रीम बहुत हार्ड हो जाएगी, फटी फटी सी होगी। अगर आपको इसको स्मूथ करना तो उसे अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए, इसके बाद उसको आप यूज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी आइसिंग हो गई है दोस्तों और अब मैं इसकी ड्रिपिंग कर रही हूँ। मैंने कुछ सेंटर पर भी गनाश फैला दिया है। ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो मैं बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रिपिंग मुझे करनी है तो यहाँ पर मैं बहुत ही स्मूथली ड्रिपिंग कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा गनाश है वो छना हुआ है, इसलिए आपको ड्रिपिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका गनाश छना हुआ नहीं होता तो आपके पाइपिंग बैग में छोटी छोटी लम्स फंस जाते जिससे आपको ड्रिपिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होती। तो ये अगर आपको प्रॉब्लम नहीं झेलनी है तो आपको गनाश को छानना ही होगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी साइड में भी ये गनाश फैला दिया है, बीच में भी फैला दिया है और फिर भी मेरा गनाश यहाँ पर बच गया था। तो दोस्तों चॉकलेट केक है और उसमें चॉकलेट होना बहुत ज़रूरी है। इसको ब्लैक फॉरेस्ट केक इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में बनता है। और दूसरी बात इसमें आपको हो सके आप तो इसमें चॉकलेट को ग्रेट करके आप केक को कवर भी कर सकते हैं, हाफ कवर भी कर सकते हैं, आप साइड में भी लगा सकते हैं जिससे ब्लैक फॉरेस्ट केक का सही लुक आता है। लेकिन दोस्तों अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है कि आपकी चॉकलेट अगर बाहर रखी है यानी कि रूम टेम्परेचर पर रखी है तो आपकी चॉकलेट बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है। इसके लिए आपको क्या करना है कि गर्मियों में आपको अपनी चॉकलेट कंपाउंड फ्रीज में ही रखना है और फ्रिज में रखेंगे तो वो हार्ड हो जाएगी और उसके बाद उसको आप अच्छे से कद्दूकस करके केक पर फैला सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल सा ही डिज़ाइन बनाया है, इसमें मैंने चॉकलेट ग्रेट करके नहीं फैलाई है। आप तो कैसा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन रहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक के। और फिर आप अपनी क्रिएटिविटी से कोई नया क्रिएट भी कर सकते हैं डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है बस थोड़ी थोड़ी सी फैला दिया है, पूरा कवर नहीं किया है। अगर मैं पूरा कवर कर देती तो जो मैं फ्लावर्स बना रही हूँ ना, रोजेट बना रही हूँ, ये रोजेट फिसलने लगते, इसलिए मैंने पूरा कवर नहीं किया है, ठीक है। और एक राउंड शेप में मैंने ये
छोटा सा एक नोज़ल लिया था, स्टार नोज़ल, तो मैंने ये इस तरह का राउंड शेप बना दिया है। तो इस केक का थोड़ा सा डिज़ाइन ही डिफरेंट हो गया है। नीचे मैंने बॉर्डर दे दिया है और बस अब इसी नोज़ल से मैंने सारा काम कर दिया है और बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अब आप बताइए इस केक में क्या चीज़ की कमी है? इसके बिना ब्लैक फॉरेस्ट केक का डिज़ाइन कंप्लीट ही नहीं लगता। अभी आपको लग रहा है कि ये केक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया? नहीं दोस्तों, यहाँ पर मुझे स्वीट करौंदा की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बिना यहाँ पर आपका ब्लैक फॉरेस्ट केक का डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होता। तो मैंने लिए हैं स्वीट करौंदा और मेरे पास एक पैकेट है जिसमें सभी थोड़े छोटे बड़े सभी तरह के साइज़ रहते हैं, तो मैं उनको छाँट कर अलग कर लेती हूँ। सेम साइज़ के मैं निकालती हूँ जिससे केक का लुक बहुत अच्छा लगे। और देखिए स्वीट करौंदा रखने के बाद अब ये केक का डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा यूनिक सा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी हो गई है कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसा लगा और डिज़ाइन कैसा लगा? थोड़ा भी पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। यहाँ पर मैं आपको इस केक का वेट भी बता देती हूँ। यहाँ पर 652 ग्राम के हो गया था। तो दोस्तों मेरा केक हमेशा ही 100-200 ग्राम ज़्यादा जाता है। तो दोस्तों फाइनली ये केक आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो का सवाल है कि इस केक का मैंने कितना प्राइस लिया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।